नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हरियाणा कनेक्टर जो है, हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर और कनेक्टर की वैकेंसियां बहुत जल्द निकलने वाली हैं, जो लगभग 1680 के आसपास रहेंगी। पदों पर चालक और सिपाही की बहाल होंगे। तो ये प्यारे बच्चों, जिसमें योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारी उस डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे और अंत तक बने रहिएगा। क्या क्या कैसे इसमें ना एक कनेक्टरी का लाइसेंस ही होता है, वो कैसे बनवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा धैर्य से वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले दोस्तों योग्यता क्या रहेगी। पिछली बार की योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन अब की बार योग्यता 12वीं पास रहेगी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो भी चंडीगढ़ सीटीयू का पेपर हुआ था उसमें +2 मांगी गई थी, तो हो सकता है इसमें भी +2 मांगी जाए। कनेक्टर के लिए लाइसेंस चाहिएगा, कनेक्टरी लाइसेंस, और ड्राइवरी के लिए जो है हैवी लाइसेंस चाहिएगा। एक होता है LMV, एक होता है HMV, हैवी मोटर व्हीकल, तो वो आपको चाहिएगा। कनेक्टरी का लाइसेंस कैसे बनवाना है वो मैं आपको एक प्रक्रिया बता देता हूं दोस्तों। कनेक्टरी के लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले CSC सेंटर पे जाके उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। CSC सेंटर पे जाके जब आप हरियाणा रोडवेज की साइट पे अप्लाई करोगे तो आपको रेड क्रॉस से, जो आपका नियर रेड क्रॉस है, तो वहां से कॉल आएगी कि भाई आपके क्लासेस शुरू हो रही है। इसके लिए इसमें कुछ ट्रैफिक रूल वगैरह, सॉरी, इसमें कुछ आपको ना इसके मेडिकल रूल वगैरह सिखाए जाते हैं। जैसे कि भाई जब आप कनेक्टर बन जाओगे तो किसी सवारी को कोई दिक्कत होगी, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसको कैसे रोको। एक्सीडेंट के दौरान कोई मतलब जैसे दुर्घटना हो गई तो उसमें जिसको चोट लगी है तो आपको क्या फर्स्ट एड देना है उसको, है ना। कोई गाड़ी के अंदर बेहोश हो गया तो उसको CPR वगैरह देना। CPR माउथ टू माउथ होती है, एक उसके चेस्ट पे ऐसे करके तो पुश किया जाता है, आपको पता होगा। ये कई सारे रूल उसमें बताए जाते हैं। तो आपकी 5 से 6 दिन की क्लासें लगेंगी रेड क्रॉस में। उसके बाद जब आपकी फाइल तैयार हो जाएगी तो आपको RTO ऑफिस जमा करवानी है। RTO ऑफिस में से 1 हफ्ते बाद आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, सारा ही खेल 15-20 दिन का होता है। तो अपना कनेक्टरी का लाइसेंस बनवा लो, वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद दोस्तों ड्राइवरी के लिए तो हैवी लाइसेंस चाहिए, इसमें तो 1-1.5 महीना लग जाता है। आपको पता होगा 1 महीने की तो क्लास ही चलती है। इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया 18 से 42 है, और 3 साल की छूट होगी SC BC को, तो 45 तक चला जाएगा। कट ऑफ जो है तो मैं बता दूं, दोनों वैकेंसी के लिए जर्नल की कट ऑफ 52 से 54 रहने वाली। तो इसका मतलब जिन भाइयों के नंबर कम है वो अपना कनेक्टरी का लाइसेंस बनवा लो। उसमें जो है, देखो दोस्त, एक बात मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों के नंबर कम है ना, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, जब कलरक की वैकेंसियां या अदर वैकेंसी आएंगे ना, उसमें सारी भीड़ धकेगी। लेकिन जब भी सरकार कोई भी डिप्लोमा डिग्री या कुछ मांग लेती है ना, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा, जैसे ITI का डिप्लोमा या कोई मांग लिया, कनेक्टर का लाइसेंस मांग लिया, तो उसमें भीड़ अपने आप चढ़ जाती है, क्योंकि क्राइटेरिया लग गया। तो जब भी क्राइटेरिया लगता है तो 10 नंबर लिस्ट अपने आप डाउन चली जाती है। तो इसमें लिस्ट कम आने की संभावना है। OBC की लिस्ट रहेगी 45 से 46, और SC की लिस्ट रहेगी 43 से 45, और EWS की जो लिस्ट है वो 44 से 46 तक रहने की जो है वो संभावना। प्यारे बच्चों, तो जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो अपना कनेक्टरी का और ड्राइवरी का लाइसेंस तैयार रखें। आपके हरियाणा रोडवेज की वैकेंसी आ जाएंगी। सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस में दोस्तों वही आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, हरियाणा जीके और GK। ये तो वही है जो आपको HSSC CET में देखने को मिला था। इसमें कुछ अलग से आपको रिलेटेड टू फील्ड दिए गए हैं, जैसे यातायात नियम आपसे पूछे जाएंगे। CPR कैसे देनी है वो आपको रेड क्रॉस में बताया जाएगा। जलने, फ्रैक्चर होने पर आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए सवारी को, क्योंकि आप कनेक्टर हो तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टर की बनती है, ड्राइवर की नहीं बनती। चोट का इलाज, जैसे चोट लगी तो उस पर आपको फर्स्ट एड कैसे देनी, फर्स्ट एड वगैरह। रक्त स्त्राव, वही मैंने बताया था, ब्लीडिंग हो रही है तो स्नेक बाइट, डॉग बाइट हो गई तो उसको कैसे आपने मतलब कि हैंडल करना, ये सारी बातें। और उसमें आपको ना एक और अलग से चीज पढ़नी पड़ेगी, मोटर व्हीकल एक्ट 1986 का। तो वाहन अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रोड संकेत, ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, ट्रैफिक लिखे होते हैं, आपने देखा होगा, वो बोर्ड लगे रहते हैं ऐसे करके ना, देखे होंगे आपने, रोड पे बोर्ड लगे रहते हैं। तो उनमें यहाँ पे कुछ सिग्नल दिया होगा, जैसे ये दे दिया सिग्नल, तो वो कहेगा ये किसका, ये यू टर्न का है। तो वो सिग्नल के बारे में। बस स्टॉप, भाई बस स्टॉप के रूल क्या क्या होते हैं, कैसे आपको बस स्टॉप कराना, कैसे बस को पार्क करवाना है। जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, ट्रैफिक लाइट नियम, ट्रैफिक की लाइट नियम क्या होते हैं, पार्किंग रे रूल, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पार्किंग रूल पिछले एग्जाम में भी यही आए थे। तो दोस्तों इससे ज्यादा कुछ भी इसका सिलेबस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना लाइसेंस बनवा लेना। हरियाणा कनेक्टर की वैकेंसियां बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। हरियाणा पुलिस के तुरंत बाद यही वैकेंसियां होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।